मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणानुसार शहीद स्वर्गीय विक्की पहाड़े की धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में मिली विशेष नियुक्ति, कलेक्टर ने प्रदान किया नियुक्ति पत्र। कुंडीपुरा पुलिस ने ऑपरेशन थर्ड आई की सहायता से अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया चोरी का खुलासा। माहौलजेर थाना अंतर्गत ग्राम दहियार में राजस्व टीम पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों को भेजा गया जेल। जुन्नारदेव एसडीओपी ने दी जानकारी। और शहर में बढ़ा आवारा कुत्तों का आतंक, 2 अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों पर हमला कर किया घायल। नगर निगम प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र अनुसार कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा छिंदवाड़ा जिले के शहीद कॉर्पोरल स्वर्गीय श्री विक्की पहाड़े की धर्मपत्नी श्रीमती रीना पहाड़े निवासी नोरिया करबल छिंदवाड़ा को भी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति प्रदान की गई है। श्रीमती रीना पहाड़े को कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छिंदवाड़ा में रिक्त सहायक ग्रेड 3 के पद पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी रूप से विशेष नियुक्ति दी गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में यह विशेष नियुक्ति पत्र शहीद की धर्मपत्नी श्रीमती रीना पहाड़े को प्रदाय किया। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जिले के नोनिया करबल निवासी कॉर्पोरल श्री विक्की पहाड़े जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में 4 मई 2024 को शहीद हो गए थे। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने और परिजनों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं छिंदवाड़ा आए थे। विगत दिवस 14 जून 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शहीद के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि भी प्रदाय की थी और शहीद के आश्रित परिवार के सदस्यों को शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदाय किए जाने संबंधी घोषणा की थी, जिसके परिपालन में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए शहीद की धर्मपत्नी श्रीमती रीना पहाड़े को शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति का पत्र जारी किया गया है। चलो शुभकामनाएं, ऐसा करिए, बताइए जो दिक्कत हो। थैंक यू सो मच। कुंडीपुरा पुलिस द्वारा ऑपरेशन थर्ड आई की सहायता से अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत 20 जून को इसरा उमरिया में गनाराम कहार के किराए के घर के सामने स्यूनी रोड के किनारे से महिंद्रा पिकअप वाहन व पाइप ज्वाइंटिंग मशीन एवं वेल्डिंग मशीन की चोरी की घटना हुई थी, जिसकी विवेचना करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदेही की फोटो प्राप्त की थी, जिसकी पहचान रिक्की राम राय निवासी चिखला जिला स्यूनी के रूप में की गई थी। आरोपी को नागपुर महाराष्ट्र में दबिश देकर अभिरक्षा में लिया गया तथा उससे सख्ती से पूछताछ करने पर अपने भाई सुनील राय के साथ इसरा उमरिया में चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी गई संपत्ति पिकअप वाहन में लोड पाइप ज्वाइंटिंग मशीन एवं वेल्डिंग मशीन सहित घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन इस प्रकार कुल 20,65,000 का मशरूका जब्त किया गया है। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। पुलिस द्वारा जो एक दिनांक 20 जून को रात्रि में एक चोरी हुई थी, जिसमें इसरा उमरिया में एक पिकअप वाहन जिसमें एक वेल्डिंग और जो पाइप जॉइनिंग मशीन थी, वो वाहन चोरी हो गया था। और क्योंकि ये गंभीर घटना थी तो इसको बहुत एक टीम बनाई गई थी और इसमें टीम लगाई गई थी। इसमें जो कुंडीपुरा थाने की टीम और साइबर टीम को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब वहाँ से निकट के और दूर के टोल के सब जगह के फुटेज लिए गए थे और फुटेज को बारीकी से एग्जामिन किया गया। पूर्व के जो अपराधी थे उनका रिकॉर्ड खंगाला गया और उनसे भी पूछताछ की गई, तो इसमें 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, एक रामप्रसाद और सुनील को। और जो पूर्व के अपराधी हैं, एक के 4 अपराध है, दूसरे के 5 चोरी के पुराने अपराध हैं। इन अपराधियों से पूछताछ में इस चोरी का खुलासा हुआ है, जिसमें जो महिंद्रा पिकअप चोरी गई थी कीमती 6 लाख, जो उसमें पाइप वेल्डिंग मशीन जो चोरी गई थी 8.5 लाख की, वो भी जब्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त घटना में जो वाहन प्रयोग किया था जिससे आए थे ये लोग,
वो वाहन भी जब्त हो गया है। इसके अलावा आरोपियों ने 2 अन्य पिकअप महाराष्ट्र से भी चोरी करना कबूल किया है और उनको जो काटा वगैरह था तो उसके जो पार्ट्स हैं, बीम और डिफेंडर और जो उसके एक्सेल और आगे बाकी पार्ट्स, स्टीयरिंग और बाकी सारी चीज़ें, तो इस प्रकार कुल 20,65,000 रुपये के अधिक की जो चोरी गया सामग्री जब्त हुई है। इसमें एक उल्लेखनीय जो बात थी कि जो पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के संबंध में ऑपरेशन थर्ड आई चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने सभी प्रमुख मार्ग जो टोल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जो फुटेज जो प्राप्त होते हैं, सीसीटीवी लगे हैं, उनको मैपिंग करके कंट्रोल रूम से उनका संपर्क स्थापित किया है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिससे कि तत्काल हमें घटना के बाद के फुटेज प्राप्त हो जाते हैं। इसमें हमने नागरिकों के सहयोग से अन्य स्थानों पे भी सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। माहौलजेर थाना अंतर्गत के ग्राम दहियार में जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पटवारी आवेदक समेत अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई। पटवारी की शिकायत पर माहौलजेर पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। थाना प्रभारी रविंद्र पवार ने बताया कि दहियार निवासी मनमोहन साहू ने जमीन के सीमांकन और कब्जा दिलाने आवेदन किया था। इसके तहत शनिवार को पटवारी अनिल टेकाम अपनी टीम पटवारी अंकित सोनी, अश्विनी नवरेती, सरोज शेंडे और आवेदक मनमोहन साहू के साथ जमीन का सीमांकन करने पहुंचे थे। इस दौरान डहरिया परिवार के सदस्यों ने पटवारी अनिल टेकाम समेत अन्य लोगों का रास्ता रोककर लाठी व पत्थर से हमला कर दिया था। पटवारी अनिल टेकाम की शिकायत पर कमलेश डहरिया, भूरेलाल डहरिया, कैलाश डहरिया, हल्के डहरिया, मनोज डहरिया समेत अन्य लोगों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34, 332, 353, 186 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं ग्राम दहियार के विनोद डहरिया नाम के हरिजन लड़के ने आरोप लगाया है कि तामिया के रहने वाले मनमोहन साहू के कहने पर पुलिस ने उसे घर से उठाया और फिर थाने ले जाकर उनकी जमकर पिटाई की। वहीं जब हमने जुन्नारदेव एसडीओपी राजेश कुमार बंजारे से इस बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि माहौलजेर थाना में हमने सीसीटीवी कैमरे में चेकिंग की है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया है जो विनोद डहरिया ने आरोप लगाए हैं। डहरिया ग्राम दहियार का रहने वाला हूँ। मेरे को पुलिस वालों ने उठा के ले गए माहौलजेर और मेरे पूरे कपड़े उतार के मेरे को एक रूम में बंद कर लिया और मेरे को मारे खूब। ज़मीन के बारे में मुझे बोल रहा है ज़मीन हमारी है, हमारी ज़मीन मतलब आप लोगों ने कब्जा करे हो। कौन बोल रहा है? मनमोहन साहू कि हमारी ज़मीन में आप लोगों ने कब्जा करे हो 35/1। मनमोहन साहू कहाँ के रहने वाले? तामिया का। तामिया के। और आप लोग कहाँ के रहने वाले? दहियार। तो वो तामिया से वहाँ कैसा अधिकार जमा रहा है? पता नहीं, पता उनकी ज़मीन है वहाँ पड़ोस में, मतलब थोड़ी सी गली अपने मेड़ के बाजू में। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग हम कुछ नहीं चाहते हैं, न्याय चाहते हैं हम तो। और साहू पे कार्रवाई चाहते हैं? जी कार्रवाई चाहते हैं। हाँ। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले आम जन को अपना निशाना बना रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुंडी मोहल्ला और पुराने बैल बाजार क्षेत्र में हुई 2 अलग अलग घटनाओं में आवारा कुत्तों ने 2 अलग अलग लोगों को अपना निशाना बनाया है। घायल युवक जिला अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंचे थे। विगत कई दिनों से मीडिया द्वारा आवारा कुत्तों के आतंक की खबरें प्रसारित की जा रही हैं, पर नगर निगम प्रशासन द्वारा इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। लावारिस कुत्ता था ना? आप बताइए क्या हुआ आपके साथ? मैं कुछ नहीं, घर की तरफ जा रहा था, अचानक एक कुत्ता बैठा हुआ था, वो आके उनने मेरे ऊपर हमला कर दिया।
मैं कुंडी मोहल्ले से घर की ओर अपने जा रहा था। उन्होंने आया एकदम से सीने में झपटा, मैंने उसको पकड़ा तो उन्होंने हाथ में मेरे चाप दिया। इस तरह की घटना हुई। दोनों हाथों में काटा? दोनों हाथ में काटा है। और सीने में भी? सीने में भी दांत गड़ाया हल्का सा, पहले सीने में गड़ाया, उसके बाद हाथ में उन्हें वार किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोम सोनी है। काटने वाले अभी कितने लोग आए? अभी 2 लोग आए हैं, एक कुंडी मोहल्ले से और एक पुराने बेल बाजार से। सर कहाँ काटा है? हाथ में काटा कहाँ? हाँ, एक को हाथ में काटा है और दूसरे को भी हाथ में काटा है। कैसी हालत सर? ठीक है हालत तो अभी। सर आपका नाम? डॉक्टर हरिओम गुर्जर। 25 जून की रात नागपुर रोड पर सतीजा पेट्रोल पंप के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज गति से आ रही एक कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस सड़क हादसे में मौके पर ही बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। बहुत गंदा लगा ये। 4 व्हीलर वाले ने मारा, वो आदमी बच्चा की गया। ये गया भैया, मेरे को लग रहा ये इसके खून से बंद हुआ कि नहीं ना? अभी तक के कोई एम्बुलेंस नहीं आई है यार, न कोई पुलिस वाला आया है। तुम साथ में थे क्या? आगे पीछे थे। अब एम्बुलेंस को फोन लगाया कि नहीं तुमने? कितना समय हो गया? जैसे एक्सीडेंट हो वैसे ही लगा। तुम कहाँ से हो तुम? ये इनका इसका नाम क्या है? कारा मरकाम और उसका तारा मरकाम और सीएम राय। कहाँ से हो तुम लोग? बेलखेड़ा से हो। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने आज गुलाबरा क्षेत्र में जमकर आतंक मचाया। इस दौरान उसने लोगों के घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पत्थरों से हमला भी किया। घबराए क्षेत्रवासियों ने इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी। तब कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़कर जिला अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया। इधर का नहीं है वो। अबे मोनू आ रहा है, मोनू आ गया। क्यों कहाँ रहता है तू? क्यों कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? मेरा नाम जिला पवार है भैया। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? तो यहाँ काहे के लिए आ गया? चल चल जा घर जा चल। एक बार देखा एक बार। चादर दे दो कि चादर
चादर ना दे दो, चादर 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 ही ले आओगी तो हाल फिलहाल में। चादर ले आओ। अरे तो वो करे तो हरकत भी तो ऐसी करना भी तो एकदम। हाँ अभी धीरे लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान कार्यक्रम 25 जून को भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश फोपली के नेतृत्व में एवं लोकतंत्र के प्रहरी विजय पांडे की अगुवाई में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुख्यालय सहित तहसील कार्यालयों में मीसाबंदियों का सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में मंगलवार को आपातकाल की 50वीं बरसी पर मीसाबंदियों को सम्मानित करते हुए लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी ईश्वरी प्रसाद चौरसिया ने कहा कि संविधान की हत्या कांग्रेस ने कर इमरजेंसी लगाई थी। उस समय ना कोई अपील चलती थी, ना कोई दलील। आपातकाल के दौरान भोपाल समेत प्रदेश भर के लोगों को जबरन जेलों में डाला गया और चौथे स्तंभ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई खबर बिना कलेक्टर या अन्य अधिकारी के देखे बगैर नहीं प्रकाशित हो सकती थी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर शेषराव यादव, कार्यक्रम प्रभारी विजय पांडे, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश फोपली, ठाकुर दौलत सिंह, मीसाबंदी, दीनदयाल मोहने, ईश्वरी चौरसिया, मधुकर फोपली, अशोक फोपली, गोलू आटले, विलास नरोटे, मोहन रोडे, श्रीमती संगीता रोडे, श्रीमती सोनी जी, राजेंद्र राय, रोहित फोपली, अंकुर शुक्ला, जिला कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती गरिमा दामोदर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोई सुनवाई नहीं, उस सारी की सारा देश आपातकाल में जेल बंद हो गया, सारी परिस्थितियां चलते रही। अब क्यों हुआ ये आपातकाल? केवल इंदिरा जी वाला मामला तो था ही, दूसरा ये था कि गुजरात के एक हॉस्टल्स में केवल थाली के रेट बढ़े थे, वहां से भी आंदोलन की शुरुआत की और वो आंदोलन सन 74 का बढ़ते बढ़ते वो बिहार में पहुंचा। बाबू जयप्रकाश नारायण जी के उसमें सारे लोगों ने और नारे लगाते हुए हम सब लोगों ने, और एक जैसा जनमत बाबू जयप्रकाश नारायण के खिलाफ 50 साल पहले तक भी किसी में इतना बड़ा जनमत नहीं था जो उनके पीछे खड़ा हुआ। और 6 जून 1975 को दिल्ली में एक बहुत बड़ी विशाल सभा हुई और उस विशाल सभा में बाबू जयप्रकाश नारायण जी का आह्वान हुआ। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए लगा कि इंदिरा जी अपनी सत्ता खो देंगी। जन आदेश तो उन्होंने खो ही चुका था, तो उस सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, तो लाखों लोग जेल में गए। अमरवाड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत कोलिया ग्राम के लाल बर्रा और दनबई मोहल्ले के ग्रामीण जन अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली समस्या से परेशान लोगों ने आज बड़ी संख्या में बिजली ऑफिस सिंगोड़ी पहुंचकर नारेबाजी की और अमरवाड़ा विधानसभा में होने वाली उपचुनाव को लेकर बिजली नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। इस प्रदर्शन के चलते सिंगोड़ी बिजली विभाग के जेई कृतार्थ श्रीवास्तव को एक शिकायती ज्ञापन पत्र सौंपा गया और अपनी समस्या संबंधी बात रखी गई। मोहल्ले वासियों ने कहा कि हम सभी लगभग 35 परिवार के लोग निवास करते हैं जिन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है। यदि समय रहते हुए बिजली विभाग हम सभी लाल बर्रा के मोहल्ले वासियों को बिजली नहीं देते हैं तो हम सभी आने वाले दिनों में हो रहे अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बिजली नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ मतदान का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे एवं समस्या के समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी करने को मजबूर होंगे। इसके बाद समस्त ग्रामीण जन भाजपा मंडल कार्यालय सिंगोड़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी समस्या को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार से चर्चा की एवं बिजली समस्या के निदान करने की बात कही। कई दिनों से एजी की सप्लाई है और घरेलू लाइन वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे क्या है कि जो लाल बर्रा क्षेत्र है जी, वहाँ पे कोई बस्ती ऐसा आबादी क्षेत्र नहीं है जी, उसमें ये सब लोग जो रहते हैं अपने अपने क्षेत्र में शासन के आपने विद्युत विभाग के माध्यम से तक बन जाना है। विभाग तो विभाग है, शासन के नियम अनुसार फीडर सेपरेशन कार्य हुए। फीडर सेपरेशन में कृषि लाइन अलग कर दी गई। बाइट अलाउ नहीं है, आप जो है लिखित में जो भी आप ले लो, बाइट अलाउ नहीं, डी साहब से मना हुआ। 1 मिनट बिजली तो बहुत दिनों से बंद हुई है सर, और कुछ घर में मतलब खम्भे है, कुछ घर में तार है, कुछ घर में है भी नहीं है। और
कनेक्शनधारी भी है और कुछ कनेक्शन 30 पैसे तक कनेक्शनधारी है, जो मतलब बिजली पहुंचने पर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता वहाँ पर। जी दिनेश दुर्वे जी, हमारे यहाँ पूर्व से अभी लाइन तो है ही नहीं है अब, और खेत पंप वाली लाइट है तो वो तो कभी आती है कभी आती ही नहीं। 24 घंटा वाली लाइन होनी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आगामी 23 जुलाई को अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार करने हेतु आज माधव स्मृति भवन में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 23 जुलाई 2024 से 23 जुलाई 2025 तक पंच परिवर्तन के रूप में 5 कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर आयोजित करने पर चर्चा की गई। लगभग यही लाया गया था कि उसका सहमति असहमति के लिए जगह, ये हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। एक बार कोई निर्णय हो गया तो उस पर सभी की मुहर है। आज 26 जून 2024 को भारतीय मजदूर संघ की जिला समिति का बैठक का आयोजन माधव स्मृति भवन में किया गया है। अभी हाल ही में इंदौर में मध्य प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया कि 23 जुलाई 2024 से 23 जुलाई 25 तक 70वां स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा और इस एक वर्ष की अवधि में पंच परिवर्तन के रूप में 5 कार्यक्रम जिला इकाई, यूनियन स्तर पर, महासंघ स्तर पर और प्रदेश स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। पंच परिवर्तन के अंतर्गत पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य और समरसता आदि विषयों पर व्याख्यानमाला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और ये कार्यक्रम पूरे वर्ष तक चलेंगे। 23 जुलाई स्थापना दिवस का कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्तर का भोपाल रविंद्र भवन में संपन्न होगा और 23 जुलाई 2025 का समापन कार्यक्रम नई दिल्ली में संपन्न होगा। इस तरह 70 वर्ष के दौरान भारतीय मजदूर संघ की जो भी उपलब्धियां हैं उनको जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक एक श्रमिक संपर्क अभियान चलाया जाएगा। सभी जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जहां पर भारतीय मजदूर संघ का कार्य है और जहां कार्य नहीं भी है, ऐसे सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में और औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता श्रमिकों से संपर्क करेंगे और भारत सरकार के द्वारा संचालित मजदूरों के हितों में जो भी योजनाएं हैं उन सब का के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति DCWPC की बैठक आयोजित की गई। बाल संरक्षण हेतु जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समाज सेवी संस्थाएं, महिला बाल विकास, श्रम विकास, पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर बाल श्रम को रोकने के लिए चर्चा की गई। साथ ही भिक्षावृत्ति, बाल श्रम जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए टीम गठित कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। ऐसे बच्चे भिक्षावृत्ति की जो कार्रवाई की सबका रिहेबिलिटेशन हो गया। सर कुछ बच्चे संस्था में रखे गए जिनका कोई था ही नहीं और कुछ को परिवार को काउंसलिंग करके शिक्षा से जोड़ के उन्हें रिहेबिलिटेशन कर दिया गया। कुछ कितने? लगभग सर 5 बच्चे ऐसे थे जिनको संस्था में रखा गया था। लास्ट 2 इयर्स में आए थे निर्देश और उसके तहत जो ब्लॉक लेवल पे बाल संरक्षण समिति गठित है, ग्राम लेवल पे भी ग्राम बाल संरक्षण समिति गठित है। तो इन समितियों के माध्यम से ही ये सारी कार्रवाइयाँ किए जाने के निर्देश है। कितने बच्चे आइडेंटिफाई करे इसमें अभी तक? सर अभी तक श्रम लगभग भिक्षावृत्ति की बात करें तो 63 बच्चों आइडेंटिफाई किए गए थे, उनकी कार्रवाई भी हो गई है। क्या कार्रवाई करनी होती है उसमें? सर उन बच्चों को रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। वहाँ से काउंसलिंग के बाद में वो संस्था में जाते हैं
अगर पेरेंट्स हैं उनके तो उनकी काउंसलिंग जरूरी नहीं है कि आप ही की टीम को मिले कोई बच्चा भिक्षावृत्ति करते हुए, तो उसमें हम बाकी संस्थाओं का भी सहयोग लें, उनको अपना कंट्रोल रूम का एक कॉल सेंटर टाइप बना दें जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसी दिखता है तो वो कॉल करके बता सकता है उस बारे में। तो कोई सामाजिक संस्था वाले लोग अगर मौजूद हैं यहाँ पे तो बताइए, अगर किसी ने इसमें कुछ कार्रवाई करी हो या किसी को कुछ पता हो इसमें। जब उसके बाद जब 18 से कम की आइडेंटिफिकेशन के प्रारंभिक चरण में समझ गए। तो क्या कार्रवाई हुई फिर श्रम विभाग बताइए, सूची है आप लोग के पास? सूची प्रोवाइड करवाई गई सर, आप देखिए उसको और फिर अपने लोगों को भेज के वहीं पे कार्रवाई करेंगे। देहात थाना पुलिस द्वारा आज सिवनी रोड पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सीट बेल्ट और शराब पीकर वाहन चलाने वाले, हेलमेट ना लगाने वालों के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई। हम लोग भी लोकल के यहाँ कहाँ जाए बताओ, चालान करने तो कहाँ जाए? ये वाहन चेकिंग प्रतिदिन होती है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, और जैसे जो हेलमेट नहीं लगाए हैं और जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं उनकी चेकिंग है। सर अभी तक कितने चालान काट चुके हैं? अभी तक लगभग 16-17 चालान काट चुके हैं। सर क्या निरंतर ये कार्रवाई चलते रहेगी? हाँ, निरंतर प्रतिदिन होती है थाना तो। सर ये जो है हाई कोर्ट के निर्देशन में, एसपी साहब के निर्देशन में, वरिष्ठ अधिकारियों के, एसपी साहब के, डीजी साहब के, क्या शुभ नाम है सर आपके? मेरा नाम एएसआई मनोज। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा अनुसार शहीद स्वर्गीय विक्की पहाड़ी की धर्मपत्नी को सास की सेवा में मिली विशेष नियुक्ति, कलेक्टर ने प्रदान किया नियुक्ति पत्र। कुंडीपुरा पुलिस ने ऑपरेशन थर्ड आई की सहायता से अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया चोरी का खुलासा। माहौलजेर थाना अंतर्गत ग्राम दहियार में राजस्व टीम पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों को भेजा गया जेल, जुन्नारदेव एसडीओपी ने दी जानकारी। और शहर में बढ़ा आवारा कुत्तों का आतंक, 2 अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों पर हमला कर किया घायल, नगर निगम प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।